हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा और आज हम कुछ नए टॉपिक्स करेंगे जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश की नॉलेज को इन्हांस करेंगे, कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, आइए उसे समझते हैं। स्पीच 9 पार्ट्स में होते हैं। अगर सबसे पहले टाइप के बारे में बात करें तो वो होता है नाउन, सेकंड टाइप होता है प्रोनाउन, थर्ड टाइप होता है वर्ब, फोर्थ टाइप होता है एडजेक्टिव, फिफ्थ टाइप होता है कंजक्शन, सिक्स्थ टाइप होता है आर्टिकल, सेवेंथ टाइप होता है प्रीपोजिशन, 8 टाइप होता है एडवर्ब और 9 टाइप है इंटरजेक्शन। और अब हम स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? संज्ञा, नाम है। एंड कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि संज्ञा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। और आर्टिकल और अदर डिटरमाइनर्स, इनके बाद संज्ञा का आना यानी कि नाउन का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैं डिटरमाइनर्स की बात करूँ तो डिटरमाइनर्स होते हैं नो, वन, मैनी, एक्सेट्रा। इन सब के बाद नाउन का आना इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। मतलब कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट को, जो कि है प्रोनाउन। अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या होता है। प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को यानी कि संज्ञा को। संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन आता है, यानी कि वर्ब के पहले और वर्ब के बाद में। मतलब कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म में और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउन आता है। आइए इसे समझते हैं एक टेबल के थ्रू। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल में आपको प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर हम टेबल को ध्यान से देखेंगे तो टेबल में जो नीचे ही, शी और इट दिया गया है, ये सिंगुलर फॉर्म होते हैं और वहीं पे वी और दे प्लूरल फॉर्म होते हैं। और अगर बात की जाए यू की तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब हम बात करेंगे कि ये सब यूज़ किस लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ही की। ही का यूज़ लड़के के लिए किया जाता है। ही का मतलब होता है वह। और अब हम बात करते हैं शी की। शी का यूज़ लड़की के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इट की। इट का यूज़ निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है या जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं वी की। वी का यूज़ होता है हम के लिए यानी कि हम लोग। अब बात करते हैं दे की। दे का मतलब होता है वे और दे ही, शी और इट का बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म होता है। और अगर
इन सब के ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात की जाए तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है। और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, और ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, और इट का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहता है। अब हम बात करेंगे स्पीच के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है वर्ब। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, एक्शन या स्टेट वर्ड होता है। मतलब कि क्रिया यानी काम को बताने वाला शब्द, या स्टेट यानी कि अवस्था को बताने वाला शब्द, उसे कहते हैं वर्ब। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है आई रन, दूसरा एग्जाम्पल है दे टीच, और तीसरा एग्जाम्पल है यू गो। अगर हम इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों सेंटेंस में एक्शन वर्ड क्या है? रन, टीच और गो। ये हमारे एक्शन वर्ड हैं, यानी क्रिया हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नो यू, और सेकंड एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंस में जो नो और एम दिया गया है, ये हमारे स्टेट वर्ड है, यानी कि ये दोनों अवस्था को बता रहे हैं, यानी कि स्टेट को यानी कि अवस्था को बताने वाले वर्ड यानी शब्द हैं। एंड वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, यानी कि हम किसी भी सेंटेंस को बिना किसी वर्ब के नहीं बना सकते, यानी कि कोई सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच में और आगे बढ़ते हैं और स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, जो कि है एडजेक्टिव। अब हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसे कहा जाता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। आइए इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज़ अ गुड बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ अ 5-स्टार होटल। थर्ड एग्जाम्पल है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो पहले सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है, दूसरे सेंटेंस में 5-स्टार एडजेक्टिव है, और तीसरे सेंटेंस में डेवलपिंग एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो स्पीच के पार्ट्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्पीच का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन को आम भाषा में या आम तौर पे कनेक्टर कहा जाता है, यानी कि जॉइनिंग वर्ड यानी जोड़ने वाले शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है कंजंक्शन या कनेक्टर। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है ही इज़ रिच, और दूसरा सेंटेंस दिया गया है ही इज़ हैप्पी। अब ये दोनों सेंटेंस दिखने में अभी अलग अलग हैं, यानी कि जो दोनों अलग अलग मतलब बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना चाहें तो उसे हम कैसे बनाएंगे? तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही इज़ रिच
एंड हैप्पी। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, यानी कि हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया है। और अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंस को एक बनाने के लिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया है जो कि है एंड। और इस सेंटेंस में एंड इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी जोड़ने वाला शब्द, यानी कि कनेक्टर, और इसी को कहा जाता है कंजंक्शन। सो आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको स्पीच के ये पार्ट्स समझ आए होंगे। इन्हें मैंने बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।